आज एक और लेख छपा है इंडियन एक्सप्रेस में, और उस लेख को लिखने वाले विरोधी नहीं मोदी के, मोदी आरएसएस बीजेपी से लगभग नफरत करने वाले। अच्छा। और उन्होंने लिखा है कि पुराना विपक्ष खत्म हो गया है, नया विपक्ष आ नहीं रहा सामने, और कहा कि बिहार की जीत को आप केवल बिहार तक मत देखिए, पूरे देश के संदर्भ में, राजनीति के संदर्भ में देखिए। मोदी ने बीजेपी का जो सोशल बेस है उसको बहुत बड़ा कर दिया है। बिहार में जो सोशल बैरियर था बीजेपी का, उसको तोड़ दिया है। और वो तो ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मंडल कहा नहीं है उन्होंने, उनका 90 की राजनीति खत्म हो गई बिहार से। अच्छा। मतलब मंडल की जो राजनीति थी, उनका नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन आप इंतजार कीजिए कि कब वो बाहर जाते हैं। ये सरकार भले ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही हो, लेकिन इस सरकार का ड्राइवर जो है वो बीजेपी है। और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है, इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया कि बोझ बन गई है, लेकिन उन्होंने कहा कि बीजेपी की लड़ाई पहले कांग्रेस से थी, कांग्रेस ने मैदान छोड़ दिया। अब उसके बाद क्षेत्रीय दलों से है। क्षेत्रीय दलों की मुश्किल ये है कि अगर कांग्रेस को साथ लेते हैं तो कांग्रेस उनके लिए किसी तरह से सहायक साबित नहीं होती। उनमें कुछ जोड़ती नहीं है। तो इसलिए आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए और मुश्किल होगी। और उन्होंने कहा कि इंडिया जो ये बना था गठबंधन, ये 2024 के चुनाव नतीजे आने के बाद खत्म हो गया। 24 में जो नतीजा आया था उसके बाद से नरेंद्र मोदी और ज़्यादा मजबूत हुए हैं। उनकी सरकार पर, पार्टी पर और समाज पर पकड़ पहले से ज़्यादा बढ़ी है। ये मोदी से नफरत करने वाले लिख रहे हैं। इनका नाम है सुहास पलशीकर। हाँ, सुना है। अक्सर इंडियन एक्सप्रेस में और हिंदू में लिखते रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मतलब कांग्रेस से एक तरह से, मतलब शब्दों का फिर कह रहा हूँ इस्तेमाल नहीं किया, कि उम्मीद अब छोड़ देनी चाहिए, कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती। तो कुल मिलाकर वो तारीफ नहीं करना चाहते हैं। और लोग कहते हैं कांग्रेस के बिना बीजेपी को चुनौती नहीं दी जा सकती देश में। आज भी कांग्रेस को बुरे से बुरे वक्त में 20% वोट आता है ना सर। 44 सीट पे भी आया था, 99 पे भी आया, बस वही बचा हुआ है। लेकिन वो जाता भी नहीं, वो है नहीं, उसको जाने में समय लगेगा। बिल्कुल 140 साल पुरानी पार्टी है कोई 6 महीने, 2 साल, 5 साल, 10 साल की पार्टी नहीं है। तो उसको जाने में समय, गांव गांव में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। सवाल यह है कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वो राहुल गांधी के नाम पर, सोनिया गांधी के नाम पर नहीं, कांग्रेस के नाम पर वोट देकर आते हैं जो वोट देते हैं। और वो बाकी पार्टियों के विरोधी हैं, इसलिए भी वोट देते हैं। लेकिन कब तक? देखिए, फिर मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहा हूं। कांग्रेस कैसे खत्म हुई उत्तर प्रदेश में? पहले जो है उसका जो दलित आधार था वो बीएसपी ले गई, मुस्लिम आधार समाजवादी पार्टी ले गई। अयोध्या आंदोलन के समय सवर्ण आधार, खासतौर से ब्राह्मण जो है, वो बीजेपी ले गई। ये 3 कोर वोट थे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के। आज तीनों उसके साथ नहीं है जी। और उसके बाद से आप देखिए कि उसको फिर रिवाइव करने की कोई कोशिश भी कांग्रेस की ओर से नहीं है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा तीनों उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी वहीं से सांसद होते रहे हैं। इस बार जरूर ठीक है, प्रियंका जो है वहाँ से वायनाड से हो गई, पहले राहुल गांधी भी हो गए थे। तो अगर आप अपने गृह प्रदेश में, आपकी कोई हैसियत नहीं है, आपका कोई जनाधार नहीं है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपकी स्थिति क्या है।